ये मंगल है आपका, बैठा हुआ है 11th हाउस में, सो इन द साइन ऑफ ब्रिक ब्रदर। बड़ा भाई प्रायोरिटी है। ना मंगल 12 का सारा ऊर्जा जो है वो लगा है 12th हाउस में। अब 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, तो मार्स की अग्नि को शांत शीतलता की तरफ जा रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी आइसोलेशन की तरफ मार्स को लगा हुआ है, नींद में लगा हुआ है, सब स्वप्न में चीजें हैं। मार्स 10th हाउस, मार्स 10th हाउस कंटिन्यूस एनर्जी देने में, कंटिन्यूस लंबे समय तक काम करने में केपेबल है, लंबे समय तक मेहनत करने में बहुत केपेबल है। मार्स देखिए आपका पैशन तो है, लेकिन पैशन का एक बुराई जो ज्यादातर लोगों के अंदर है, वो पैशन उनका 4 दिन ही रहता है। लेकिन मार्स इन केप्रिकॉन बहुत लंबे समय तक एक ही चीज पे लगे रहना, लग करके काम करना, जैसे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ डाले। पहाड़ तोड़ना एक आसान बात नहीं है। एक पत्थर हिलाने में ना सुबह से शाम हो जाती है। पहाड़ तोड़ डाला, उसके बीच में सड़क बना देना। 23 साल लगे थे बंदे को, 23 साल तक एक ही सूत्री कार्यक्रम, पहाड़ तोड़ना है, रोज सुबह उठना, रोज सुबह जाना, रोज सुबह वही कर। मंगल इन केप्रिकॉन, सचिन तेंदुलकर, मंगल इन केप्रिकॉन। 16 साल की उम्र में बंदा क्रिकेट खेल रहा है। कितने साल तक प्रैक्टिस कर रहा होगा सिर्फ यही मारने की, यही रोज एक बैट का शॉट, एक बैट का शॉट, वो जो कट लोग जिसके फैन है, जिसके दीवाने हैं, उस कट को मारने के लिए कम से कम हजारों लाखों बार उस कट को मारा है नेट पे प्रैक्टिस करने के लिए। तब जा करके वो चीज आती है। मंगल इन केप्रिकॉन, तो मंगल इन केप्रिकॉन वाला व्यक्ति अगर किसी काम में जुट जाए तो बिना खत्म किए तो वो नहीं उठने वाला वो। मंगल इन केप्रिकॉन जब तक अब उसको पूरा नहीं कर लेगा, एंड नहीं कर लेगा, उसका समापन नहीं कर देगा, तब तक तो नहीं उठेगा। मंगल इन केप्रिकॉन, ठीक है। अपने काम में, अपने क्षेत्र में जहां पे भी रहेगा वहां पे उच्च उसमें पहुंचा देने वाला, उच्च पे पहुंच जाने वाला, जिस दूसरे के लिए बहुत लाभकारी है, सबके लिए मदद करेगा। मंगल एग्जॉल्टेड हो जाएगा तो। मंगल एग्जॉल्टेड होने का अर्थ ही यही है कि वो व्यक्ति अपने बारे में बाद में सोचेगा, दूसरे के बारे में पहले सोचेगा, दूसरे की मदद करने में वो होगा, अग्रसर होगा। ये फर्क है मंगल मंगल जेमिनाई का और मंगल केप्रिकॉन का। मंगल केप्रिकॉन का व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, मंगल जेमिनाई का व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचेगा, ठीक है। मंगल केप्रिकॉन का कह लीजिए कि जिधर पांव रखेगा जमीन उसकी, जिधर पांव रखेगा जमीन उसकी। मतलब वो अगर जिस भी स्पोर्ट्स में है, जिस भी क्षेत्र में आ रहा है, ये दो टर्म्स में है, मतलब लैंड प्रॉपर्टी बहुत लाभ देता है मंगल 10 को, जमीन से बड़ा लाभ होता है। और दूसरा चीज कि जिस क्षेत्र में ये काम उतरेगा वो क्षेत्र इसका हो जाना है, वो फील्ड इसकी हो जाना है। ये मंगल है आपका, बैठा हुआ है 11th हाउस में, सो इन द साइन ऑफ ब्रिक ब्रदर। बड़ा भाई प्रायोरिटी है, बड़ा भाई के लिए करना है, चीजें करनी है, बड़े भाई को कुछ इशू ना हो, बड़े भाई को कोई परेशानी ना हो, चिंता ना आए, मंगल का प्रायोरिटी है। फाइनेंस प्रायोरिटी है, मनी मैनेजमेंट प्रायोरिटी है, बैंकिंग प्रायोरिटी है, बैंकिंग के कामों में तुरंत एंगेज हो जाना, तुरंत निपटा देना उसको, वो 11th हाउस मंगल का प्रायोरिटी है। 11th हाउस का मंगल अगेन जल्दी जल्दी गुस्सा देने वाला, लगन पे इंपैक्ट डालता है, जल्दी जल्दी गुस्सा कर देने वाला इंपैक्ट भी देता है। मंगल 11वें घर का हो, ये चीज पता करनी हो कि मंगल 11वें घर का है कि नहीं, इसका एक इंडिकेशन है कि मंगल 11वें का घर जहां होगा, वो उसके घर के जस्ट बगल में शादी होती होगी, विवाह संपन्न होता है। ये मंगल 11वें का इंडिकेशन है कि मंगल 11 का है। जैसे कि जहां भी घर लेगा उसके बगल में घर में बारात आएगी, लोग आते हैं, भट्टी जलती है। आइडिया विवाह होने का नहीं है, भट्टी जलने का है। उसके घर के बगल में भट्टी जलेगी।
समझ रहे? अब ये भट्टी आपकी कोई ना कोई, कह लीजिए कि ढाबे से भी हो सकती है, कोई ना कोई ढाबा, कोई ऐसा चीज जहाँ पे बड़ा गैदरिंग के खाने के लिए प्रिपरेशन होती है, या फिर कोई ना कोई शादी विवाह होता है जहाँ बड़े गैदरिंग के लिए खाना प्रिपरेशन होता है। मंगल 11वें का घर का हो तो जैसे कहते हैं कि संगठन बनाना, ग्रुप बनाना, या एनजीओ के लिए काम करना, वैसी चीजों में आगे बढ़ता है। समाज के कल्याण के कार्य के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यही मंगल माता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है, माता के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बीपी का प्रॉब्लम है ना, और हेल्थ इश्यूज हैं, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज है, वैसे प्रॉब्लम देता है। लेकिन सर फाइनेंशियली 11th। गेन बहुत देता है, फाइनेंशियली गेन बहुत सारा देता है, मोटा पैसा जिसे कहते हैं। मतलब मंगल 2 और मंगल 11 की एक खासियत है कि ये लोग ना हजारों में बात नहीं करते, हजार हजार की बातें नहीं करिए, ये लाखों में मांगते हैं, ये लाखों में काम करते हैं, इनका यही है। छोटे से भी होंगे तो ये छोटी बातें नहीं करते, मतलब कि क्या मतलब मेरे से 10-20 हजार रुपए की बातें कर रहे हो, करोड़ों में बात करो ना, लाखों में बात करो। वहां पे इनका वो है कि मंगल बड़ा वहां पे साइन मांगता है, फाइनेंस डीलिंग, मैनेजमेंट डीलिंग, वहां पे बड़ा पैसा चाहिए। तो मंगल 11 स्पेशली हो, स्पेशली, तो वहां पे इसको मोटा पैसा, वो कह लीजिए कि फाइनेंशियली बहुत रिच, और ऐसे काम जहाँ पे फाइनेंस का, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग का काम है, वहां पे एक बार में मतलब आपको सीआर में बातें हैं, वहां पे आपकी कम उससे नहीं होंगी, करोड़ों में बातें शुरू होती है वहां से। ठीक है, तो वैसे चीजों में इनका हाथ जाता है, मंगल 11वें का। क्या? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। कुछ माइंड में आया था उसे क्लियर। हाँ, तो अगली बार से भी ऐसे ही करना, 2 मिनट रुक जाना, जब भी माइंड में कुछ आए फिर पूछना, हो सकता है अपने बात क्लियर हो जाए। मंगल 12 ना, मंगल 12 का सारा ऊर्जा जो है वो लगा है 12th हाउस में। अब 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, फॉरेन लैंड्स का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, आइसोलेशन का है। जो भी जो भी चीज धरती की नहीं है उससे ऊपर की है, उसकी उसमें लगा है, नींद के उसमें लगा हुआ है। नींद का प्रॉब्लम दे सकता है 12th हाउस का मार्स। ठीक है, दूसरा चीज ये कि 12वें घर का मंगल आपको परा चीजों में, जो चीजें सामान्य रूप से नहीं दिखती हैं, वैसी चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट करना। साथ ही साथ 12th हाउस की चीजों में, यानी कि विदेश जाने में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर कह लीजिए आइसोलेशन में, या आश्रम, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं आता जाता। एक घर हो गया, एक पूरा टापू है आपका, उसी एक टापू पे आप ही रहते हो, वैसा सिचुएशन क्रिएट कर लेना। बट मंगल 12वें घर में आपके खर्चे इम्पल्सिव कर रहा है, इम्पल्स के साथ खर्चे हो रहे हैं बहुत सारे, झटके में बहुत सारा पैसा खर्चा होना। मतलब ऐसा व्यक्ति रोके है, 6 महीना हो गया कोई भी चीज नहीं खरीदे, खुशी मना रहा है, 3 दिन के अंदर इसने पूरा 6 महीने का सेविंग उड़ा दिया। 12वें घर का अंदर ये वैसा ही है जैसे एरीज यहाँ पे है, तो अब एरीज यहाँ पे प्रायोरिटी बन रहा है, तो शौक इंपॉर्टेंट है, शौक इंपॉर्टेंट है, मतलब शौक के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। पैर में ऊर्जा दे रहा है, तो ऐसे में अगर मंगल ज्यादा प्रभावी हो जाए तो पैर हिलाने का आदत भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। फुटबॉलर भी बनाता है, पता नहीं, आई थिंक रोनाल्डो या मेसी, किसी में का एक में से वो है। टॉरस लगा ना, एरीज में मार्स बैठा है 12th हाउस में। लेकिन इसेंशियली मार्स, कह लीजिए कि
इन चारों साइंस में बहुत अच्छे गुणधर्म नहीं लेता। मतलब जो वो मार्स करने के लिए बना है वहां वो कर नहीं पा रहा। मार्स बना है, मार्स को भूमिज बोला गया है। अब इन तीनों जगहों पे मार्स जो है वो कहीं ना कहीं फील करता है कि जो उसको जिसके लिए नहीं बनाया गया। मार्स भूमिज है, भूमिज मतलब अर्थ के लिए, जो अर्थ साइन है। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर इसमें सबसे बेहतरीन काम करता है। 10 नंबर में काम बढ़िया करेगा, 6 नंबर में रिवोल्यूशनरी बढ़िया बनता है, 2 नंबर में फाइनेंस के लिए आगे बढ़ता है, फैमिली के लिए आगे ओरिएंटेड बनता है। या फिर 159 इसमें काम कर ले तो यहाँ पे भी मार्स के अच्छे गुणधर्म आते हैं। लेकिन मार्स 4, 8, 12 में मार्स को एक प्रकार से मार्स की अग्नि को शांत शीतलता की तरफ जा रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी आइसोलेशन की तरफ मार्स को लगा हुआ है, नींद में लगा हुआ है, सब स्वप्न में चीजें हैं। ऐसी जगह पे चीजें ओरिएंटेड है जहां पे उसका ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है मार्स का। तो ये पोजीशंस मार्स मतलब इन द हाउस वाइज ऑल्सो आई एम सेइंग कि ये पोजीशंस मार्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तो मार्स को हम लोग डेबिलिटेटेड यहाँ बोलते हैं, लेकिन जो डेबिलिटेशन का कारण यहाँ पे है वो ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। गुण धर्म पानी के तीनों एक ही समान आते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे है तो मार्स, लेकिन यहाँ पे मार्स जो है ना वो उन चीजों को जीतने के लिए बहुत अच्छा है जो स्पाइसेस से या 12th हाउस से आते हैं। उसमें से एक है कि योग साधना, ध्यान, ज्योतिष, ये सारी चीजें स्पाइसेस से आती हैं। एक होता है धर्म और एक होता है स्पिरिचुअलिटी। दोनों में, दोनों ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जब मार्स स्पिरिचुअलिटी में होता है वो मार्स वो व्यक्ति को एक्चुअली में अच्छा समझ होगा, किसका, रिलीजन का भी और स्पिरिचुअलिटी का भी। रिलीजन भेद पैदा करता है, भेद पैदा करता है कि मैं हूं और तुम हो। स्पिरिचुअलिटी समन्वय को पैदा करती है कि हम में और तुम में कोई अंतर नहीं। रिलीजन ऐसा नहीं कहता, लेकिन दोनों में फर्क आ जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में निराकार की बात होती है कि कोई आकार ही नहीं, कोई शेप ही नहीं, लेकिन माइंड को शेप चाहिए। इसलिए रिलीजन उसको अच्छा लगता है। सो आयाम है, दोनों अलग अलग आयाम है। स्पिरिचुअलिटी के आयाम बिल्कुल ही अलग है, अलग है। कोर लेकिन यही है, कोर्स है यही। इसके बारे में चर्चा हम लोग कभी सजिटेरियस से पाइसेस में करेंगे आगे बढ़ करके। बट ये स्वयं से कह लो कि कट लेना, ये मंगल 12th हाउस कहीं ना कहीं चाहता है। इनफैक्ट मंगल 12th हाउस ही नहीं, स्वयं से कट लेने का अर्थ है, अब ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। स्वयं से कट लेने का अर्थ है कि या तो ये व्यक्ति स्वयं से देह छोड़ दे, जैसे योगी छोड़ते हैं, या फिर सुसाइड कर ले, जैसे नॉर्मल आदमी जो परेशान है वो भी करता है। वही वो 8 का मंगल और 4 का मंगल, जब मैंने यहाँ पे 8 के मंगल में बोला था कि स्वयं इंपॉर्टेंट अब नहीं है, तो 8 के मंगल के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति किसी की मदद जरूर करता रहे, या ऐसे कामों में जरूर लगा रहे जहां पे दूसरे की सेवा करना है। वरना उसका यही अष्टम का मंगल उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।